चलें, कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था पीपीसी कैंपेन पर। ठीक है, हम लोगों ने डील्स को डिस्कस किया, कूपन्स को डिस्कस किया, कूपन्स वाउचर और डिफरेंट मेथड जो प्रमोशंस के थे उनको हमने डिस्कस किया। तो आज हम बात करेंगे और बिल्कुल पीपीसी के ऊपर। कल मैंने आपको बताया था कि पीपीसी हमारा क्या होता है, पे पर क्लिक होता है कि हम जो है वो स्पॉन्सर्ड ऐड चलाते हैं और उन स्पॉन्सर्ड ऐड पर जैसे ही कोई बायर आता है और क्लिक करता है, अगर वो अपनी जिन कीवर्ड सर्च करते हुए वो आता है और उसको अगर वो उस चीज की जरूरत होती है, जब वो उस पर क्लिक करता है तो अमेजोन उस पर कुछ ना कुछ हमसे चार्ज करता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इनका जो है वो डिफरेंट जो है वो मेथड इनके कौन कौन से हैं ऐड चलाने के। इनमें मैंने आपको कल बताया था कि 3 टाइप्स हैं हमारे पास। इनमें एक हमारे पास होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड ऐड होते हैं, जो कि हमारे मेन पेज के ऊपर जिस कीवर्ड के अगेंस्ट में हम कोई भी प्रोडक्ट का नेम लिखें तो हमारे सामने जो शो होता है, और सबसे पहले ऊपर जो इसको हम हेडलाइन भी बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, विद ब्रांड के स्टोर के साथ हमें एक लिंक क्रिएट होता है और हम उसके ब्रांड के पे के स्टोर पर चले जाते हैं। और जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड होते हैं वो हमारे पेज के टॉप पे, बॉटम में, मिडल में होते हैं। और उनमें जो हमारे वीडियो एड्स होते हैं वो हम तब चला सकते हैं जब हम जो है वो काम कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किचन नाइफ्स, वो हम देख लेते हैं इसकी कोई ऐड हो। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ गया कि हमने जो है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पेज पर किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट में जब भी कोई प्रोडक्ट शो हो रही होती है वो स्पॉन्सर्ड के साथ लिखा आ रहा होता है, स्पॉन्सर्ड के साथ। फिर हमारे पास है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड होते हैं ये हमारे किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल पेज पर एड बॉक्स के साथ, सॉरी जो बाय बॉक्स है उसमें शो हो रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल यानी कि डिटेल पेज पर किसी भी ब्रांड के डिटेल पेज पर, फॉर एग्जांपल हम शेफ नाइफ के पेज पर जब क्लिक करें, अभी हम देख लेते हैं किनके, ये तो खुद एक इन लोगों ने अपनी ऐड चलाई हुई है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि शेफ नाइफ की जो नाइफ है बहुत ज्यादा सेल होती हैं, और हम कहते हैं कि ये जो शेफ नाइफ के एसिन को उठा के हम अपनी कैंपेन में डालते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट पे के पेज पर हमारी जो है वो ऐड चले। आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस साइड पर बाय बॉक्स के नीचे यहाँ पर जो है वो एक ऐड चल रहा होगा। मतलब हमारा ऐड, मतलब यानी कि किसी प्रोडक्ट ब्रांड के डिटेल पेज पर जो ऐड चलता है उसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड। और या फिर यहाँ पर अब आप देखेंगे कि डिफरेंट जो है ये स्पॉन्सर्ड, यहाँ पर भी आप ये देखें आप, यानी यहाँ पर भी ऐड चल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड ऐड, प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, ये सारे हमारे पास स्पॉन्सर्ड ऐड जो है वो चल रहे हैं। डिफरेंट ब्रांड्स हैं और अब आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड भी होते हैं। और हम जो है वो यहाँ पर बाय बॉक्स के नीचे जो होता है वो हमारा ऐड होता है। यहाँ पर आप इसकी ये लिखा होगा कि पीपी यानी कि जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड आर पीपीसी ऐड दैट कैन टू गेट शॉपर इंटरेस्ट अलोंग विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंड इवन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। यानी हमारे कॉम्पिटिटर हो गए ना, ये उनके प्रोडक्ट पे हम चला रहे हैं। उनके स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड अलाउ सेलर to target shoppers who have already visited their page, typically appear below the ad cart के नीचे होता है ना buy box जो होता है, ad cart button on Amazon product detail page, and can also appear on the right rail of search result at the bottom ऑफ सर्च रिजल्ट। मतलब मैंने आपको दोनों ही सूरतों में दिखा दिया। यहाँ पर एक इमेज के साथ अब आप देख लें कि हमारे पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड है और ये हमारे पास जो है स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड है, जो कि पेज के टॉप पे ब्रांड का ऐड जो रजिस्टर्ड होता है उसका चलता है। और ये वाला हमारे पास जो डिस्प्ले आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है यानी यहाँ पर ये वाला जो डिस्प्ले आ रहा है ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड है। तो यहाँ पर अब हमारे पास, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। अब 3 टाइप्स की, अब ये आपको इसलिए जरूरी है कि जब मैंने इसका प्रैक्टिकल करवाना है ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तभी हम बस जो सेलर सेंटर में जाएंगे ना, तो बस हम फिर वो, हमें जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो हमारे लिए ऐड चलाना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी होती है कि स्पॉन्सर ब्रांड ऐड कौन से हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड कौन से हैं। जो ज्यादा चलते हैं वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड होते हैं, जो कि 80 से 85% जो है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट एज कंपेयर टू इन दो के कम आती है। अच्छा, ये हमने 3 डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो है वो
किस तरह के ऐड की टाइप्स पढ़ ली। अब हमने देखना है, ये तो हमने देख लिया था कि हमारे पास टाइप्स ही एड्स की, कि हमने कौन सा ऐड चलाना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कैंपेन की जो टाइप्स है वो कौन सी होती हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है ऑटोमेटिक और दूसरी हमारे पास होती है मैनुअल। अब नाम से ही पता चल रहा है, इसकी इतनी डिटेल में नहीं हम जाते, कि ऑटोमेटिक ये होता है कि सम टाइम हमें हमें जब स्टार्टिंग में हम ब्रांड लॉन्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं सॉरी, तो हमें क्या जरूरत होती है कि हम उस वक्त में इतना उसको मैनुअल के ऊपर नहीं जा रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक बार उस प्रोडक्ट को, जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, गिव अवे कर रहे हैं आप, और आप जो है अपनी सेल लेकर आना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर आप उसको क्या करते हो, सजेशन मीन आप अमेजोन को अथॉरिटी दे देते हो कि वो ऑटोमेटिक कैंपेन में अमेजोन खुद आपके लिए सजेस्टेड कीवर्ड चूज करेगा, खुद आपको जो है वो आपकी प्रोडक्ट को मतलब मेंटेन करेगा, यानी आपकी बिहाफ के ऊपर अमेजोन आपकी कैंपेन को चला रहा होता है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप स्टार्टिंग के अंदर ऑटोमेटिक कैंपेन चला लो। जब हमारी ऑटोमेटिक कैंपेन से हमें ये पता चल जाता है कि हमें हमारी जो सेल आई है वो किस कीवर्ड के अगेंस्ट में आई है, कोई किचन नाइफ लिखता है या किचन नाइफ विद कोई भी आप उसको कर लें, विद हैंडल कर लें, विद जो है वो कोई भी उसके साथ जो है वो आप कीवर्ड सर्च टर्म के अंदर कुछ भी लिखें, तो वो मतलब खुद आपको बताएगा कि लोग किचन नाइफ को, किचन नाइफ जो है बिग नाइफ, स्मॉल नाइफ या कुछ भी, कोई भी वो कीवर्ड लिख के जब भी सर्च करे, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिक चलाने पे कि आपके पास जो सेल आई है वो किस किस जगह पर अमेजोन ने आपकी किचन नाइफ को शो किया था, और किन किन कीवर्ड के अगेंस्ट में आपके पास जो है वो सेल आई है। अच्छा, इसके बाद में मैनुअल में ये होता है कि हम अपनी मर्जी से मैनुअल सेट करते हैं। मैनुअल सेट में दो तरह की कैंपेन होती है। मैनुअल के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। आगे ऑटोमेटिक तो एक मैंने बता दिया कि ऑटोमेटिकली हम चला दें, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे और हमारी कैंपेन चल जाएगी। उसके बाद में मैनुअल के अंदर भी फर्दर इसकी सब कैटेगरीज में दो आ जाती हैं। एक मैनुअल के अंदर आती है कीवर्ड टारगेटिंग, और दूसरे हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। मेन हम कीवर्ड के थ्रू हम अपनी मर्जी से, अब अमेजोन को हमने अथॉरिटी नहीं दी, अब हम खुद देख रहे हैं कि हीलियम के अंदर हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स कौन से हैं जिनके ऊपर हमें कैंपेन चलानी है, यानी कि किचन नाइफ का को लोग किस किस तरह से सर्च करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, क्योंकि किचन नाइफ मैंने यहाँ पर लिखा है ना। अब ये देखिए कौन जो किचन नाइफ सेट है, किचन देखिए कितने सारे हैं, किचन नाइफ सेट है, किचन नाइफ सेट करके फॉर एग्जांपल इसकी बिड है 0.35, और किचन नाइफ शार्पनर, ये तो शार्पनर तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है, हमें रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर अपनी कैंपेन चलानी है ना। अगर हमारी किचन नाइफ है तो हम किचन नाइफ से रेलिवेंट कीवर्ड लेंगे। किचन नाइफ सेट विद ब्लॉक फॉर सेल्फ शार्पनिंग, किचन नाइफ ब्लॉक, किचन नाइफ, ये फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि हमें हीलियम से जेएस से जो है ना हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड मिल गए। अब ये हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, किचन नाइफ फॉर बोन, किचन नाइफ फॉर मीट। कुछ लोग, अब किचन नाइफ फॉर मीट तो बहुत कम लोग लिख के सर्च करेंगे। पोर्टेबल किचन नाइफ है, कॉस्ट्यूम किचन नाइफ है, हैंडमेड किचन नाइफ है, कर्व्ड किचन नाइफ है। मीन आपने हर एक की भी डिफरेंट होती है। किचन नाइफ फॉर पोटैटोज है। अब ये तो जो स्पेशल लोग जो सिर्फ पोटैटोज के लिए किचन नाइफ को यूज करना चाह रहे हैं, देखिए एक ब्रॉड तो नहीं है ना, ये तो एक मतलब आप कीवर्ड किचन नाइफ, एक जो जो इसकी टाइप आ रही है वो एक ब्रॉड है, मतलब ब्रॉड नहीं आ रही सॉरी, उसकी आगे समझने कि आप सब कैटेगरीज आ रही है। ब्रॉड तो किचन नाइफ है, यानी कि अगर किचन नाइफ को हम ले, एग्जैक्ट हमारा जो कीवर्ड है वो है किचन नाइफ, और यानी एग्जैक्ट जो है उसके बाद में हम ये ब्रॉड में लेते हैं किचन नाइफ फॉर पोटैटोज, यानी किचन नाइफ के साथ में आगे पीछे कोई भी वर्ड लगा दें वो हमारी ब्रॉड सर्च टर्म आ जाती है। हमें तो एग्जैक्ट की जो होती है, एग्जैक्ट में चलाना चाहते हैं, ब्रॉड में, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हर कीवर्ड की डिफरेंट होती है। जब आप मैनुअल के अंदर कीवर्ड टारगेटिंग करते हो ना, तो फिर आप मैनुअल के अंदर बताते हो कि मुझे इस वाले कीवर्ड के ऊपर चलानी है, किचन नाइफ सेट के ऊपर, किचन नाइफ सेट विद किचन नाइफ सेट, ये जो लिखा हुआ है हैंकल्स, किचन नाइफ सेट विद ब्लॉक, जो भी आप कहते हो कि नहीं जी अगर आपकी पोटैटो के लिए तो आपने किचन नाइफ एक वर्ड ले लिया और एक आपने किचन नाइफ फॉर पोटैटोज ले लिया। किचन नाइफ फॉर टॉडलर्स, आप कहते हो कि मैंने ये तीन की वर्ड लेने हैं, और मैंने इन तीन कीवर्ड पे जब भी कोई यूजर आए किचन नाइफ फॉर पोटैटोज जब भी लिखे ना, तो मेरी नाइफ तब भी शो हो, तो उसकी आपको बिड अलग देनी पड़ेगी। उसकी सपोज 0.65 है,
अगर आपने खाली किचन नाइफ है, हो सकता है इसकी $1 बिड लग जाए, तो आप कहते हो किचन नाइफ कोई लिखे तब भी मेरी प्रोडक्ट शो, मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते हो कि ये कीवर्ड है, 10 कीवर्ड है मेरे, जो मैंने जेएस और हीलियम से हाई सर्च वॉल्यूम के रेलिवेंट कीवर्ड निकाल लिए किचन नाइफ से। इन्हीं के ऊपर जो है ना आपने बिड, हर एक की बिड के ऊपर जब भी कोई किचन नाइफ और पोटैटोज लिखेगा तब भी आपकी प्रोडक्ट शो होगी। कुछ भी लिखे, वो जो 10 कीवर्ड में से वो कोई भी लिखेगा तो एक ही हमारी प्रोडक्ट जो है वो शो हो रही होगी 10 जगह पर, 10 प्लेसेस पर। तो हम इसको कहते हैं, ये तो थी हमारी कि हमने मैनुअल के अंदर कीवर्ड टारगेटिंग। और एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, वही हम अपने कंपटीटर की, जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं ना, आप कहते हो कि हमारे कॉम्पिटिटर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आए, हम यहाँ पर किचन नाइफ को ही मैं सर्च करती हूँ। आप कहते हो कि मैंने प्रोडक्ट टारगेट करनी है। प्रोडक्ट टारगेट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि ये जो हो यहाँ पर डीडीएफ है ना, डीडीएफ है ना, ये जो शेफ नाइफ है, शेफ नाइफ है ना, ये प्रोडक्ट है, इसको आपने टारगेट किया, आपने कहा शेफ नाइफ के ऊपर इनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, इनकी प्राइस है 8, और आपकी जो, या ये हम ले लेते हैं ये, आप कहते हो कि चले ये 8 है शेफ नाइफ वालों की, 8.59 इसकी प्राइस है। आप अब जब स्टार्टिंग में आए हो ना, तो आपने अपनी जो नाइफ की प्राइस रख दी 6। जब लोग शेफ नाइफ की नाइफ खरीदने लगेंगे और ऐड टू कार्ट वाली जगह पर आपकी नाइफ भी आ रही होगी, वहां लिखा आ रहा होगा 6, वो कहेंगे कि ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, तो हम $8 की, $9 की क्यों खरीदें, हम ये वाली खरीद लें। मेन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है आपकी, कि जब आप प्रोडक्ट ऐड को टारगेट करते हो। मीन हमने मैनुअल में 2 तरीके से देखा कि हम किसी प्रोडक्ट के साथ अपना ऐड चलवा दें, या फिर हम वो ऐसे कीवर्ड ले लें जिनके ऊपर हमारे चले। तो ये ऑटोमेटिक और मैनुअल में ये फर्क था। टारगेटिंग कीवर्ड, प्रोडक्ट, एसिन एंड कैटेगरी, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि इसके अंदर जो टारगेटिंग कीवर्ड्स होते हैं, व्हेन यू सेट अप योर Amazon PPC कैंपेन यू कैन चूज टू टारगेट योर एड बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, प्रोडक्ट एसिन्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑन Amazon। यानी डेफिनेटली अगर हम, मुझे वो जो ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड का एसिन उठाना ना शेफ नाइफ का, इस प्रोडक्ट का एसिन में ना कैंपेन चलाते वक्त दे दूंगी कि इसके डिटेल पेज के ऊपर मेरी नाइफ जो है वो आ रही हो। तो फिर ये यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि ये एसिन को हम टारगेट करते हैं, यानी प्रोडक्ट के एसिन को टारगेट करेंगे कि इस वाले प्रोडक्ट पर हमारा ऐड चले। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद में सर्च टर्म वर्सेस कीवर्ड, ये अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हम पहले दिन से लेक्चर में बात कर रहे हैं कि सर्च टर्म जो यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अमेजोन की सर्च बार में हम कोई भी टर्म लिखते हैं, किचन नाइफ फॉर पोटैटोज लिख दें, किचन नाइफ फॉर टॉडलर विद टॉडलर्स, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास आ जाती है सर्च टर्म। और इन सर्च टर्म के अंदर एक हमारा होता है कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं किचन नाइफ, यानी कि किचन नाइफ हमारा कीवर्ड है। ब्लू किचन नाइफ जो है विद टॉडलर, ये हमारा क्या होगी, सर्च टर्म। कुछ लोग किचन नाइफ फॉर पोटैटोज, किचन नाइफ कुछ भी लिख के जब भी वो लिखते हैं ना, वो सर्च टर्म होती है। एग्जैक्ट लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, अपनी नीड वाली चीज को हासिल करने के लिए जो अमेजोन की सर्च बार में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं सर्च टर्म। और सर्च टर्म में और कीवर्ड आपको पता चल गया कि उसके अंदर एक कीवर्ड यूज हो रहा होता है उस सर्च टर्म के अंदर। तो ये सर्च टर्म और की वर्सेस कीवर्ड्स फिर है। अब बिडिंग आ जाती है, बिड डायनेमिक बिडिंग्स हमारे पास आ जाती हैं कि ये बिडिंग क्या होती हैं। बिडिंग के 3 मेथड होते हैं, देखें। एक, एडवर्टाइजर कैन चूज टू सेट फिक्स्ड बिड्स और यूज Amazon डायनेमिक बिडिंग ऑप्शन, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन और फिक्स डाउन। 3 टाइप्स की होती हैं बिड। बिड होती है 3 टाइप्स की। एक हमारे पास होती है बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन और फिक्स बिड। मेन अगर बिड डाउन पे आपने रखी है, अगर आप ये चाहते हो कि हम जो है ना, मैंने 0.5, आप कहते हो कि एक जो किचन नाइफ है ना, किचन नाइफ फॉर पोटैटोज, इसकी बिड जो है ना वो 0.550 है, यानी मतलब $0.50 है ना, 0.50। तो आप कहते हो कि अगर इसकी जो मुझे मेरी जो मैंने अपना बजट दे दिया $10, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पूरे दिन का मेरा बजट जो है वो $10 है, और लेकिन हर कीवर्ड के ऊपर जब भी कोई क्लिक करे तो वो मैंने उसको दे दिया 0.50, मैंने उसको फिक्स मतलब बता दिया उसको 0.50, तो वो 0.50 से डाउन रहेगा। मीन अगर अमेजोन को ये लगेगा कि लोग इन हमें जो है वो सेल ज्यादा पे,
उसको पता है कि अब हम बिड डाउन रखनी है तो वो हमारी बिड को डाउन ही रखेगा। मीन वो हाई जो सर्च वॉल्यूम के या हाई बिड वाले जो कीवर्ड्स होंगे ना, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। इवन दो हमें वहां से सेल आने के चांसेस भी अगर हुए, तब भी अमेजोन हमें बिड डाउन के ऊपर, हमें जो डाउन बिड वाले कीवर्ड्स है ना, बस हमारी कैंपेन को उन्हीं पे रख के चला देगा। और जो सबसे ज्यादा चलने वाली है ना, वो है बिड अप एंड डाउन। बिड अप एंड डाउन ऐसे है कि जो है वो आपने वो अमेजोन को अगर लगा कि हम इस सेलर को सेल आ सकती है, किसी ने किचन नाइफ लिखा है 0.50, तो उससे भी वो हमारी, और उसको लगा के सेल आ जाएगी, तो वो हमें वहां से भी हमारी उसको शो कर देगा हमारी प्रोडक्ट को उस सर्चर को। और जो अगर $1 भी अगर किसी ने, अगर कोई कीवर्ड है जिसकी बिड $1 हुई, तो वो हमें और सेल आने के चांसेस हुए, तो वो उस हमें वहां पर भी अप कर देगा। मतलब हमारे बजट को वो $1 भी कर सकता है, 0.50 भी कर सकता है, 0.25 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, इस तरह से है। इसकी एग्जांपल्स जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि इस तरह से कि मैंने आप लोगों को एक अमाउंट दे दी, मैंने आपसे कहा कि ये ₹10,000 ये ₹20,000 आप ले जाओ, और जो है मुझे जो है ना वो आप है ना मोबाइल ला के दो, कोई भी वीवो का कोई मुझे एक अच्छा सा मोबाइल लेकर आ जाए। तो आप मार्केट में जाते हो, आप मोबाइल देखते हो कि आपने कहा नहीं जी, मैडम ने कहा था कि वो जो ना 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 20 से डाउन में वो, आप मुझे चाहे 12 का ला दो, 13 का ला दो, बाकी पैसे आप मुझे दे दोगे कि ये आपके पैसे जो है रिमेनिंग है, बच गए हैं। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं जी आप देख लो, अगर अपने पास से भी डालने पड़ जाए ना, बस मुझे अच्छा सा मोबाइल ला दो, तो आपको मार्केट के अंदर अगर वो जो है वो कोई 20 का 22 का भी पसंद आएगा, 23 का भी पसंद आ गया, 25 का भी, मीन आपको वो एक, मतलब बजट मैंने आपको दे दिया था, मैंने आपसे कहा था कि जो अगर 20 मैंने आपको दे दी और मैंने कहा नहीं जी मुझे जो है ना वो 10-12 तक का ला के दो, अब मैंने 20 दे दी और मैंने कहा अच्छा सा लेकर आ जाओ, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने, मैंने आपको बजट 20 का दिया है, तो आप उसी रेंज में कोई भी देख सकते हो, 20, 21, 22 या 20, आप मतलब इस तरह से अप एंड डाउन आपकी मर्जी होगी कि आप सिर्फ डाउन डाउन नहीं देखोगे, कि कम कम नहीं देखोगे, आप ऊपर भी जा सकते हो और डाउन पे भी जा सकते हो। जो आपको चीज अच्छी लगेगी आपको वो ले लोगे। और फिक्स का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको 13,500 रुपए दिए और मैंने कहा मुझे यही वाला जो है ना, बस मुझे 13,500 का मोबाइल ला के दो। एक होती है फिक्स बिड, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं जी, जो हमने फिक्स बिड और जो डाउन बिड है ना, ये हम बहुत बाद में चलाते हैं। मतलब जब बहुत ज्यादा आपकी सेल आना शुरू हो जाती है, फिक्स तो हम करते नहीं है ना फिक्स में। और जो है फिक्स, हम सिर्फ ये कहें कि जो 0.50 वाले जो सेंट जिनका, या $1 आप कह लो कि फिक्स कर दिया है मैंने कि पे पर क्लिक मैंने जो है ना वो 0.50 से या 0.75 से ज्यादा नहीं देना, बस जो कीवर्ड जिनकी बिड 0.75 है, बस उन्हीं के ऊपर जो है ना वो मेरी कैंपेन चला के दो, तो फिर वो फिक्स्ड हो जाता है। हम फिक्स को उतना प्रेफर नहीं कर रहे होते, हम प्रेफर कर रहे होते हैं डाउन को, हम तब प्रेफर कर रहे होते हैं जब हमारी सेल आ जाती है और हम अपनी बिड को हम एक्सपेंस नहीं कर सकते। देखें, हमें $5,000 जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, $5,000 ऑलमोस्ट हमें गिव अवे कर लें या कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, प्रमोशंस कर लें, ये हमें बजट हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम जो है वो कैंपेन चला सकें और बिल्कुल अच्छी तरीके से उस कैंपेन को चलाएं। तो इसमें सिर्फ हमारा पहली दफा में एक्सपेरिमेंट भी हो रहा होता है। ऑटोमेटिक हम इसलिए कहते हैं कि पहले आप ऑटोमेटिक चला दो, उसके बाद में कुछ अंदाजा हो जाएगा आपको कि सेल आई है, किन किन कीवर्ड पर आई हैं, आप नेक्स्ट टाइम मैनुअल के अंदर वो कीवर्ड डाल दोगे। अच्छा, फिर ये हमारे पास हो गई थी कि बिडिंग आपको अब क्लियर हो गई होगी कि 3 टाइप्स की बिडिंग होती हैं। बिड डाउन पे भी हम बाद में जाते हैं जब हमारा अच्छा खासा बिजनेस जनरेट हो जाता है, तो हम अपनी बिड डाउन ही रखते हैं। और बिड अप एंड डाउन पे हम अमूमन जो है बहुत अच्छी ऑप्शन है कि बिड एंड अप एंड डाउन हम रख लें, लेकिन बजट इसमें हमें ज्यादा चाहिए होता है। बिड अप एंड डाउन में डेफिनेटली अमेजोन ने तो आपसे ज्यादा ही चार्ज करना ना, वो अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा। तो हम उसे, तो जो हमारी सेल, और सेल बिल्कुल अमेजोन की तरफ से कोई वो नहीं है कि मैंने आपको इतनी सेल देनी है। वो सिर्फ अब आपकी लक है, आपकी मेहनत है, आपकी सर्चेज हैं, आपने किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो कैंपेन चलाई है।
मीन आपकी अपनी भी एक नॉलेज है, आपका अपना एक्सपीरियंस है कि आपको खुद ही कुछ कैंपेन चलाने के बाद अंदाजा हो जाएगा, एक दफा चलाने के बाद कि दूसरी बार आपने किस पे करना है। एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट, ये मतलब हमें होता है कि हमने जो है वो, अगर हमने प्लेसमेंट होती है, जैसे हम कहते हैं ना फेसबुक की टाइमलाइन पे चलानी है, फेसबुक की स्टोरी पे चलानी है, तो हम प्लेसमेंट पे कहाँ पर कौन सी बिड लगा रहे हैं, हम पूरा ये जो पेज है हमारे पास, हम इस पेज की ब्रांड की इसके ऊपर डाउन में देना चाहते हैं, यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की जो है वो बॉटम के अंदर अगर हमारा ऐड चले, प्लेसमेंट के हम कहाँ चाहते हैं कि हमारा ऐड जो है वो यहाँ पर चले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि आपने प्लेसमेंट, हमारे पास ये होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को पेज के डाउन पे चलाना चाहते हैं, राइट पे चलाना चाहते हैं, लेफ्ट पे चलाना चाहते हैं, तो ये बस वो हमें कह रहे हैं कि प्लेसमेंट आपने प्लेसमेंट के हिसाब से भी आपकी बिड होती है। एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजर कैन यूज दिस फीचर बाय मॉडिफाई बिड टू टारगेट टॉप ऑफ सर्चेज एंड product detail pages. A bid modifier from 0% to 900% can be applied for targeted placement. मतलब आप 30% आप रख लो, आप 100% रख लो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने एक प्रोडक्ट जो है शेफ नाइफ का एक ब्रांड है, मैंने वहां पर जो है ना 30% या 100% मैंने जो है ना वो बिड लगा दी है, 100%, ठीक है। 100% में लिखा आ जाएगा कि 100% में आपके कितना बनता है, $2 बनता है, 3 बनता है। तो वो अगर आपने इस तरह से 900% तक आप चला सकते हो। तो हमने 100% रखा, हमें लगा कि जब हमने जो शेफ नाइफ वाला है वहां से तो हमें बहुत ज्यादा सेल आ रही है, तो हम उसको अपने बजट को, बिड को बढ़ा देते हैं, मतलब बजट को बढ़ा देते हैं। 30% पहले हम कंज्यूम कर रहे थे, फिर हम जो है वो वहां पर उस 500 कर देते हैं, 600 कर देते हैं। तो मतलब ये आपका आ जाता है कि हम प्लेसमेंट के मुताबिक जो है वो जो है वो परसेंटेज बताएं अपनी बिड की। तो ये हमारे पास, इसको भी हम देख लेंगे। फिर आ जाते हैं कि हमारे पास अब जो मेन आ जाते हैं वो 3 टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एड्स की टाइप्स, फिर हमने डिस्कस कर लिया कैंपेन की हमारे पास जो है वो टाइप्स। कैंपेन की टाइप्स के बाद हमने देखा कि बिडिंग की कितनी स्ट्रेटजीज हैं। बिडिंग के बाद हमने ये देख लिया सर्च टर्म और कीवर्ड में क्या फर्क है। इसके बाद में आप टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं, बस हम यहीं पर एंड भी कर लेंगे अपना, क्योंकि आप लोगों का मैच जो है ना वो अभी तो टाइम है वैसे। अच्छा जी, 3 टाइप्स के हमारे पास मैम कीवर्ड्स शुक्र ना होते हैं। करें, आप कंटिन्यू कर ले और कोई मसला नहीं है। नहीं, वो आप कह रही है ना, ये जो बच्चे हैं अब आप उनको देखें, उनको कितना वो जो हो रहा है वेट है ना। अच्छा, ये कोई वेट तो नहीं कर रहा यहाँ पर? अच्छा, ठीक हो गया। चले, हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स के अब टाइप है। अब इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि हमारे पास जब भी हम कैंपेन चलाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर के 3 टाइप्स होती है कीवर्ड्स की। एक होती है ब्रॉड, एक होती है फ्रेज, और थर्ड वन होती है एग्जैक्ट। अब जो ब्रॉड होती है ना, वही मैंने आपको कहा, किचन नाइफ विद टॉडलर्स, किचन नाइफ फॉर पोटैटोज, नाइफ फॉर किचन। मतलब कोई भी ऐसा ब्रॉड टर्म, यानी कि लोग जब की सर्च करें तो वो कुछ भी लिखें, और लेकिन मतलब मेन कीवर्ड होना चाहिए हमारा किचन नाइफ, हमारा कीवर्ड है ना। उससे आगे पीछे सेंटर में किचन टोडलर नाइफ, किचन बेस्ट नाइफ, यानी कि बीच में भी कुछ आ गया, उसके आगे पीछे भी कुछ आ गया, पूरा मैम इसमें उसने। ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, जी। किचन नाइफ। मैम इसमें ये ब्रॉड वर्ड जो है वो हम्म। इस ये भी तो यूज कर सकते हैं ना, किचन नाइफ फॉर ऑल कैटेगरी। हाँ, किचन नाइफ फॉर ऑल कैटेगरी, यानी कि फॉर ऑल वर्क आ जाता है या कुछ है। हाँ, ये भी आ गया। ब्रॉड में आप कुछ भी लिख दें, ब्रॉड की बिड हमेशा लगती भी ज्यादा, ब्रॉड में चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और मतलब यानी कि ब्रॉड में यूजर सर्च टर्म में कुछ भी लिखेगा, और लेकिन मतलब किचन नाइफ जरूर आना चाहिए उसकी सर्च टर्म के अंदर। अब यहाँ पर आपको सर्च टर्म का पता होना चाहिए कि उस आपका कीवर्ड उसकी सर्च टर्म में आना चाहिए, लेकिन उसकी तरतीब खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका सर्च टर्म। अभी हम इसकी नीचे एग्जांपल्स आई थिंक है इसकी, हाँ है ये। चलें, अभी हम इसको देख लेते हैं कि फिर हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फ्रेज के अंदर क्या होता है, सर्च टर्म दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड इन सेम ऑर्डर। मतलब अगर किचन नाइफ आपका कीवर्ड है तो किचन के सेंटर में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग में और एंडिंग में रेड किचन नाइफ आ जाए, बेस्ट किचन नाइफ विद पोटैटोज आ जाए,
लेकिन किचन नाइफ की तरतीब नहीं खराब होनी चाहिए, अरेंजमेंट खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब किचन नाइफ को नाइफ किचन नहीं होना चाहिए, किचन नाइफ ही हो। अगर आपका कीवर्ड किचन नाइफ है तो फ्रेज में अगर आप चलाओगे तो फ्रेज का कीवर्ड इस तरह से बनेगा। अगर आप ये कहो कि किचन बेस्ट नाइफ, तो वो आपका फिर वो फ्रेज में नहीं आएगा, मतलब उसके ऊपर आपकी जो है वो नहीं आएंगी सर्चेज। और एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट हम कहते हैं कि हम एग्जैक्ट पे भी कैंपेन चलाते हैं। हमें पता है कि लोग किचन नाइफ लिखते हैं, मुझे ये पता है कि जो सर्च वॉल्यूम है वो फॉर एग्जांपल 70,000 जो है ना वो किचन नाइफ की सर्चेज हैं। लोग एग्जैक्ट कीवर्ड लिख के भी सर्च करते हैं। तो मतलब जिसने किचन नाइफ, पोटैटोज, टॉडलर कुछ भी लेना है ना, तो उनमें से बहुत सारी कुछ मतलब क्लास ऐसी होगी जो एग्जैक्ट कीवर्ड लिख के अपनी सर्च को पूरा करते हैं। वो इधर उधर आगे पीछे कोई वर्ड नहीं लगाते। ऑनलाइन शूज लिख देते हैं हम लोग, हम लिख देते हैं कि आईफोन लिख देते हैं, वीवो फोन लिख देते हैं। मतलब इस तरह से हम कुछ एग्जैक्ट लिख दें तो एग्जैक्ट के ऊपर हम ज्यादा बिड भी लगा देते हैं, और हम ब्रॉड के ऊपर भी लगा देते हैं। ब्रॉड भी लोग यूज करते हैं, एग्जैक्ट भी यूज करते हैं। एग्जैक्ट हमारा कोई भी, जैसे लैपटॉप हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड होगा, कीबोर्ड हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड होगा। इस तरह से एग्जैक्ट होता है कि सर्च टर्म दैट मैच योर कीवर्ड बाय वर्ड, सेम वर्ड, ऑर्डर, सेम कंपोनेंट। मतलब एग्जैक्ट किचन नाइफ, बस जिसने किचन नाइफ लिखेगा तब आएगा, उसके आगे पीछे सेंटर। मतलब हाँ, किचन नाइफ्स आ जाए, प्लूरल के अंदर वो आ जाए तो वो कोई इतना इशू नहीं होता। अब ये देखें, ये एक कह रहा है ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। बेबी टॉवल कीवर्ड है। अब विल फायर ऑन, मतलब इसमें कौन कौन सा आ जाता है? बेबी हुडेड टॉवल्स, मतलब बेबी के साथ उसने हुडेड लगा दी। हुडेड होता है वो जो सर के ऊपर बच्चे पहनते हैं ना, उसको हुडेड बोलते हैं, कि बेबी हुडेड टॉवल। या टोडलर्स टॉवल्स, किसी ने टोडलर टॉवल्स भी लिख दिया। बेबी टॉवल्स भी, मतलब अब ये टॉवल था, ये टॉवल्स आ गया। बेबी पिंक हुडेड टॉवल्स, मतलब हाँ ब्रॉड में वो शो हो रहा है। अच्छा, अब वुड नॉट फायर ऑन, वो क्या, कौन से कीवर्ड होंगे? कि बेबी बाथ टब। अब ये नहीं है कि वो बेबी टॉवल जो है की जगह बेबी बाथ टब लिख दे, मतलब इररेलेवेंट हो गया ना। मतलब बेबी तो आ गया, लेकिन टॉवल की जगह वो कोई और चीज का बताएगा, तो वहां पर ये प्रोडक्ट शो, आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होगी। बेबी टॉवल किसी के बेबी बाथ टब पे लिखने से शो नहीं होगी। ब्रॉड में मतलब ये नहीं आता। और कैन इंक्लूड सिनोनिम्स, एब्रिवेशंस, और ये डिफरेंट मिसस्पेल, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, वेरिएशंस इंक्लूडिंग प्लूरल एंड समटाइम्स ऑड्स वर्सेस हाउसिंग, यानी कि हाउस वर्स हाउसिंग, किसी ने हाउस की जगह हाउसिंग लिख दिया, तो वो भी मतलब इस तरह से ये इंक्लूड है ब्रॉड के अंदर ये चीजें। फ्रेज के अंदर वो देखिए क्या कह रहा है कि बेबी टॉवल, पिंक पहले आ गया लेकिन अरेंजमेंट खराब नहीं हुई, बेबी टॉवल या बेबीज टॉवल्स। ठीक है, कह रहे हैं कि अब अगर किसी ने ये लिख दिया ना कि बेबी हुडेड टॉवल्स, तो ये प्रोडक्ट आपकी शो नहीं होगी इस कीवर्ड पर। अगर आपने फ्रेज सिलेक्ट कर लिया कैंपेन चलाते हुए, और आपने बेबी टॉवल कीवर्ड था आपका, हम जब कैंपेन चलाते हैं ना तो हम इसके ऊपर समटाइम हम बेबी टॉवल, ब्रॉड, फ्रेज, बेबी टॉवल, हम तीनों पे भी चला सकते हैं। हो सकता है इसकी जो बिड है वो हो 0.75, इसकी जो बिड है वो हो 0.25, और इसकी हो एग्जैक्ट की $1। तो हम सम टाइम इस पे भी क्लिक कर देते हैं, इस पे भी। ब्रॉड में भी वो हमारा कीवर्ड बेबी टॉवल के साथ, तो हम तीनों पे भी चला देते हैं। ये नहीं है कि हमने एक ही सिलेक्ट करना है, लेकिन हम ज्यादातर फ्रेज के हम एग्जैक्ट पे चला देते हैं और ब्रॉड पे चला देते हैं। तो यहाँ पर ये तो कह रहा है, मैम बेहतर नहीं है, मैम बेहतर नहीं है कि हम तीनों को ही हमेशा हर बार चूज किया करें? वो हमें बजट के ऊपर डिपेंड करना है कि क्लाइंट जो है ना वो आपको कितना बजट देता है ना। हमें फिर क्लाइंट के बजट को भी तो कंज्यूम करना। हम सिर्फ एक बेबी टॉवल पे, हमारे तो एक कीवर्ड तो नहीं है ना, हमने तो और भी तो सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स उठाने हैं ना। तो फिर हम अपने बजट को देखेंगे कि अगर हमने डेली का बजट $10 रखा है, वो $10 दिन के अंदर किन किन कीवर्ड पर खर्च हो। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि किस तरह से है कि उसमें इंप्रेशन या क्लिक सीटीआर हमारा क्या आता है। अच्छा, ये हमारे पास एग्जैक्ट हो गया, बेबी टॉवल्स, बेबी टॉवल्स, बेबीज टॉवल, ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट के अंदर प्लूरल को वो एक्सेप्ट कर रहा है। पिंक हुडेड बेबी टॉवल ये नहीं करेगा, इसको सर्च नहीं करेगा। ब्लू बेबी टॉवल, कोई आगे पीछे कोई वर्ड लगाएगा तो आपका मतलब नहीं, कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होगी। एग्जैक्ट अगर आपने कर दिया और कीवर्ड आपका बेबी टॉवल है, और उसके बाद में अगर कोई पिंक हुडेड टॉवल लिखेगा तो आपकी आप प्रोडक्ट शो नहीं होगी। मैं स्पेलिंग, सिंगुलर, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए सिंगुलर और प्लूरल, ये आपके पास आ जाता है।
यहाँ पर अगर आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम है, अभी कुछ बच्चे बिल्कुल जो स्टार्ट में लेट आए हैं, उनको थोड़ा सा होगा कि हमने ये जो टाइप्स पढ़ी हैं, कल मैंने कुछ तो डिस्कस कर दी थी, ये 3 तरह की टाइप्स हैं, बाद में मेरा ख्याल है उन्होंने यहाँ से कैंपेन टाइप्स पे आए हैं कुछ, तो हम इसको बाद में भी जरा देखते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। चले हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग। अब नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग क्या होता है कि हमें फॉर एग्जांपल मैंने कैंपेन चला दी, मैंने अपनी जो है वो किचन नाइफ की ये वाली कैंपेन चला दी, और ड्यूरिंग कैंपेन में मुझे पता चला कि मुझे क्लिक पड़ रहे हैं। एक कीवर्ड ऐसा है कि जो है लोग है ना वो किचन नाइफ फॉर पोटैटोज के ऊपर लोग क्लिक कर रहे हैं, लेकिन मुझे सेल नहीं आ रही, कोई कन्वर्जन नहीं आ रही, मुझे बिला वजह के क्लिक पड़ रहे हैं। लोगों को बस शौक है किचन नाइफ और पोटैटोज देख लें कैसी होती है, तो मुझे तो वो मेरा तो बजट जा रहा है ना, बजट कंज्यूम हो रहा है। और मैंने ये देखा कि पिछले पूरे वीक के अंदर किचन नाइफ पोटैटोज पे लोग क्लिक करते हैं लेकिन खरीद कोई नहीं रहा। मैं उस कीवर्ड को उठा के नेगेटिव कीवर्ड में डाल दूंगी, तो क्या होगा, उस वर्ड के कीवर्ड के ऊपर मेरी कैंपेन नहीं चलेगी। हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम एक कैंपेन आज हमने चला दी, 10 दिन की चला दी फॉर एग्जांपल, 3 दिन के बाद हमें पता चला कि इन इन कीवर्ड पर हमें कन्वर्जन नहीं आ रही, हम उन कीवर्ड्स को उठा के क्या करते हैं, नेगेटिव कीवर्ड में डाल देते हैं। तो फिर हमारा जो बजट नेगेटिव उन कीवर्ड्स के ऊपर खर्च हो रहा था, हमें क्लिक जो है वो पड़ रहे थे फजूल में, तो हमने वो, अब हमारा बजट ऊपर, और जिन कीवर्ड के ऊपर हमें सेल आ रही थी, हम उन वो हमारा बजट वहां उन कीवर्ड के ऊपर कंज्यूम हो जाएगा, तो हमारे लिए चांसेस ज्यादा है कि हमें ज्यादा सेल आए। हमारे जो है वो ये चीज हमने देखनी होती है। तो नेगेटिव कीवर्ड का यही एक कॉन्सेप्ट है बस, कि हम क्या करते हैं अपनी कैंपेन में वो वाले कीवर्ड जिनके ऊपर हमें सेल ना आ रही हो, हाँ, या हम समझते हैं कि पहले ही कि लोग ये वर्ड लिखें तो हमारी प्रोडक्ट शो ना हो, हम उन कीवर्ड्स को उठा के नेगेटिव के अंदर डाल देते हैं, तो वो हमारे पास शो नहीं होंगे। कह रहे हैं कि इसके बाद में जो है वो पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, एनालाइजिंग ऑफ डाटा, एट लीस्ट रन इट इज फॉर 1 to 2 weeks to collect data, do analysis of your data keywords, which keywords are getting sales, impressions, clicks, relevant, irrelevant to your product, then arrange it manually। क्या आपकी एक एनालिसिस करते हो आप, जब आप एक कैंपेन चलाते हो, तो उसके बाद में आपको जो है वो देखना है कि कितने इंप्रेशन है, कितने क्लिक आ गए हैं, कितने रेलिवेंट कीवर्ड है, कितने रेलिवेंट है। मतलब हम जब पीपीसी कैंपेन चलाते हैं तो हमें ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। क्रिएट पीपीसी रिपोर्ट, गेट इनसाइट फ्रॉम इट। हम क्या करते हैं कि जब हम कैंपेन चला देते हैं, कैंपेन चलाने के बाद हम एक पीपीसी की रिपोर्ट निकालते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं उसको हम, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक कितने हैं, हर चीज हमें रिपोर्ट के अंदर आ रही होती है कि हमें कितनी स्पेंडिंग हमारी हुई है, कितना हमारा बजट हुआ। तो ये सारी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास ये अब इतना इस पे क्लियर नहीं आ रहा होगा स्क्रीनशॉट ना, क्लिक, इम्प्रेशन, हर चीज हमें जो है वो हमें पता चल जाती है रिपोर्ट से। तो उसी बेस पे आप जो है वो अपने एक दफा तो आपका एक्सपेरिमेंट होगा, फिर आप उसी क्लाइंट की दोबारा जब कैंपेन चलाओगे, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पीपीसी को समझ गए हो, और आप आपको सर्च करना आ गई है, सर्च वॉल्यूम, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स जो है वो निकालने आ गए हैं आपको, तो फिर आप बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे से, और इसकी जो है लोग $6, $7, 800, मतलब $600 इस तरह से जो ना $100 के अंदर, मतलब ये नहीं है कि बाकी हंटिंग हो गई, लिस्टिंग हो गई, उसके तो कम है, लेकिन जो पीपीसी कैंपेन है इसके $600, $800 तक भी लोग, जितना प्रोफेशनल होता है वो अपनी उस तरह से मानते हैं, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, कैसे सेल आएगी, कितना स्पेंड करना है, कितनी मुझे बिड लगानी है। तो अभी स्टार्टिंग में तो जब आप ये करोगे तभी आपको ये सारी चीजें आएंगी। अब वो कह रहे हैं कि पीपीसी कैंपेन जो है वो बजट ऑन पीपीसी, टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू शुड स्पेंड ऑन Amazon PPC, you need to first calculate your profit margin before ad spend। आप ये देख लो कि जो किचन नाइफ है, आपकी किचन नाइफ जो है वो मंथली आपको कितना प्रॉफिट मतलब आ रहा है, उससे कितना मतलब वो प्रॉफिट दे रही है आपको। हम समटाइम इसको एक कॉस्ट भी कहते हैं,
कि आपका जो प्रॉफिट होता है कि फॉर एग्जांपल 30%, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखा दिया था कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि कितना आपका प्रॉफिट था, उसी प्रॉफिट से ही आप करोगे ना। आप ये तो नहीं है कि अपने पास से पैसे डालोगे। जो अगर 25% 30% आपको आया है प्रॉफिट, 30% में से आप कहोगे कि चलो ये मैं पहले स्टार्टिंग के अंदर मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रॉफिट रखता नहीं, मैं 25 का 25% जो है ना वो अपनी कैंपेन सेल्स जनरेट कर लेता हूँ। मेन अगर आपने 15% खर्च कर दिया अपने कैंपेन के ऊपर अपने प्रॉफिट से, जो भी आपका $7,000 फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट आया, उसमें से आपने $3,000 जो है वो कैंपेन में लगा दिए, तो पीछे आपके पास जो आपको जो आया वो 3,500 का आया ना। मेन 3,000 तो आपके कैंपेन पे लग गए। अब उसको 3,000 को खर्च करके आपको कितना प्रॉफिट आएगा, वो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है कि हमने जो इन्वेस्ट किया उससे हमें कितना जो है वो आया वापस। तो ये हम देखेंगे। अब कैंपेन्स हमने कैसे क्रिएट करनी है वो इंशाल्लाह ताला अब आप लोग मुझे बताएं कि इसको आगे कैरी ऑन करूं या फिर जो है वो हमने कैंपेन जो है कैसे क्रिएट करनी है। यही जो अभी लेक्चर हुआ है मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करवा देती हूँ। मैम प्रैक्टिकल एक दफा बता दें तो सही तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, ये मेरा ख्याल है अभी इसका टाइम भी ओवर हो गया है, ठीक है। और मेरा ख्याल है बच्चों का जो है वो मैच वही मैच के लिए उनकी आना शुरू हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह हम इसको कल नहीं ट्यूसडे को उसको रख लेते हैं, क्योंकि हमें कोर्स को वाइंड अप भी करना है। तो ट्यूसडे को अगर आप लोग अवेलेबल है, मेरी क्लास नहीं है ट्यूसडे को, तो मैं आपको आप लोग 7:30 पर सब लोग आ जाएं, तो हम ट्यूसडे को क्लास कर लेते हैं। ओके है सबकी तरफ से जी सब? मैम। ठीक है, चले ठीक हो गया। हाँ। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।